नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सतना जिले के नगर परिषद बिरसिंहपुर में वार्ड 4 का भ्रमण करते हुए जब हमारे संवाददाता यहां की भाजपा प्रत्याशी रश्मि कोरी, जो एक शिक्षित युवा महिला प्रत्याशी हैं, वो बीएससी के साथ नर्सिंग की छात्रा रही हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता संतोष कोरी लगातार कई वर्षों से समाज सेवा में और भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य समाज सेवा का है और अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं उनके सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील कुमार तिवारी ने। आप देख रहे हैं विशाल खबर और मैं हूं सुनील तिवारी। आज हम हैं बिरसिंहपुर तहसील के बिरसिंहपुर नगर परिषद के वार्ड 4 की प्रत्याशी रश्मि कोरी के साथ। रश्मि एक शिक्षित महिला है, वार्ड 4 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। आपका चुनाव चिन्ह कमल है और नगर के विकास को लेकर के, अपने वार्ड को विकास के लेकर के क्या आपके प्लान हैं, क्या बेहतर करेंगे अगर वार्ड में आएंगी, क्या समस्याएं हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे और हम सीधे रश्मि जी से बात करेंगे और वो अपनी बात रखेंगे। रश्मि जी, विशाल खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगी वार्ड विकास को लेकर के, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या प्लान है, कैसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, मेरा इस चुनाव को लड़ने का सीधा सा उद्देश्य है जनसेवा और अपने समाज का विकास करना। जब मैं लोगों के संपर्क में गई, उनसे मिली जुली, तो मुझे विभिन्न प्रकार की समस्याएं सुनने को मिली। जैसे वहाँ पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ की नालियों में लगातार साफ सफाई नहीं होती, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण, जैसा कि आप भी जानते हैं कि प्रदूषण बढ़ेगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी होंगी और बिजली की भी समस्याएं सुनने को मिलती हैं। आवास योजना कई लोगों को नहीं मिली। कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो हमारे पूर्व वार्ड पार्षद हैं, उनकी वजह से लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, ना उन लोगों को उन योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को नहीं पता है, कई ऐसी योजनाएं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। किसकी गलती की वजह से? जो हमारे पूर्व वार्ड पार्षद रहे हैं। अगर मुझे हमारा वार्ड मौका देता है सेवा का, तो मैं जो हमारे वार्ड में समस्याएं हैं, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे आवास योजना बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है तो उन तक आवास योजना पहुंचाऊंगी। और भी कितनी सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है, तो वो सारी योजनाओं का लाभ मैं उन्हें दिलाऊंगी। राशन कार्ड नहीं बना है बहुत से लोगों का, और ये जब मैं उनसे संपर्क में गई, बातचीत की, तो मुझे ये सारी समस्याएं सुनने को मिली कि कितनी सारी लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं। तो और भी जैसे नाली की समस्या हो गई। एक चीज मैं पूछूंगा रश्मि जी, आपके वार्ड में अभी तक जो पार्षद थे, मुझे लगता है आप अभी लगातार कह भी रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसे जनप्रतिनिधि आते हैं जो वोट लेने के बाद उदासीन हो जाते हैं। कौन से विशेष मुद्दे हैं ऐसे, कौन सी विशेष समस्याएं हैं जिन पर आपका विशेष फोकस होगा? पानी की समस्या, देखिए वहाँ लगातार पानी की समस्या बहुत सुनने को मिलती है, बिजली की समस्या सुनने को मिलती है और मुझे तो लगता है उस वार्ड में सफाई बिल्कुल भी नहीं की जा रही। मैं जब जाती हूँ तो वहाँ बहुत गंदगी देखने को मुझे मिलती है और गंदगी यही हमारे प्रदूषण का भी एक कारण है। प्रदूषण से जिससे बीमारियाँ होती हैं। और रश्मि जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आपके वार्ड में मुझे जो लगता है कि आपका वार्ड पिछड़ा वार्ड, अधिकतर लोग उनका काम जो है मजदूरी है, तो उनका जीवन यापन बेहतर हो, आर्थिक रूप से भी पिछड़े, सामाजिक तौर से भी मुझे लगता है पिछड़े, उनको बेहतर करने के लिए आप अपने वार्ड में क्या प्लान करना? देखिए, समाज के द्वारा जो स्वरोजगार योजनाएं चलाई जाती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए वो लगातार परेशान रहते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी उनको उतना वो नहीं मिल पाता है। तो जो सरकार के द्वारा स्वरोजगार योजनाएं चलाई जाती हैं, मैं उनका पूरा लाभ उन्हें दिलाऊंगी और पूरी ईमानदारी के साथ समाज की सेवा करूंगी। अब मुझे लगता है ये वार्ड की तो ठीक है बातें थी, वार्ड की जो समस्याएं हैं उस पर आप विशेष फोकस कर रहे हैं। लगातार जो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग है, नगर में कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार चर्चा का विषय भी बनता जा रहा है। मुझे लगता है अभी आपके कई पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बात हो रही थी, लोग आपको भविष्य का नगर परिषद का अध्यक्ष देखना चाहते हैं। मान लीजिए जनता ने आपको साथ दिया और आप नगर परिषद अध्यक्ष बनती, क्या बेहतर प्लान है नगर के विकास के लिए आपके दिमाग? देखिए, अगर मुझे ये मौका मिलता है, अगर जनता मुझे इस लायक समझती है कि मैं अध्यक्ष का पद पा सकूं, अगर जनता मुझे इतना सपोर्ट करती है, समझते हैं कि मतलब अध्यक्ष के रूप में मुझे देखना चाहती है हमारी जनता, तो जो हमारा बिरसिंहपुर है वो विभिन्न क्षेत्रों में पीछे है। जैसे हो गया शैक्षणिक क्षेत्र,
शैक्षणिक क्षेत्र को लिया जाए तो हमारे यहाँ कॉलेजों की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, गरीब परिवार के हैं, वो सपना अपने बालकों को नहीं भेज सकते। उनका जो पढ़ाई है वो यहीं रुक जाती है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी ले दिया जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा बिरसिंहपुर बहुत पीछे है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या अधिक है और ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का होना बहुत आवश्यक है। आप बीएससी कर रही हैं, बीएससी की है और अभी आप नर्सिंग की छात्रा, मुझे लगता है एक टैलेंट है और पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ी लिखी महिला है। उन युवाओं के लिए जिनको आप जानती हैं बेहतर तरीके से, यहाँ का युवा किस फील्ड में जा रहा है, क्या करना चाहता है, और लड़कियाँ भी हैं, दोनों हैं, लड़के लड़कियाँ, उनके लिए बेहतर क्या प्लान है, उनके लिए क्या करेंगी आप? क्योंकि उनका भी है कि जब आप आएंगे तो निश्चित तौर पे कुछ उनके लिए बेहतर क्या प्लान है? देखिए, युवाओं को लेकर तो मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, तो युवाओं के दुख को मैं समझ सकती हूँ। जैसे हमारे यहाँ खेल के लिए क्षेत्र नहीं है, बहुत सी ज़मीन ऐसे ही पड़ी है लेकिन वहाँ खेल का क्षेत्र नहीं है। ऐसे कई लड़के ऐसे हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, कोई भी तैयारी करते हैं, तो उनको वो जगह पर्याप्त नहीं। बिल्कुल, सुबह 4 बजे उनको जो है तो रास्ता में दौड़ना पड़ता है, खाली जगह का इंतजार करना। जी, खाली जगह का इंतजार करना पड़ता है और कई लोग इसी डिमोटिवेट होकर घर में बैठ जाते हैं। तो युवाओं को लेकर मुझे बहुत दुख लगता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी और जो हो गया हमारे खेल कूद के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए मतलब पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ। मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, जो खेल कूद करना चाहिए, एक बेहतर प्लेग्राउंड बनाने का प्लेग्राउंड होना चाहिए उनके लिए। दूसरा मेरा एक दिमाग में प्रश्न चल रहा है, नगर परिषद में लगातार चर्चा का विषय रहता है कि यहाँ टैक्स की बड़ी समस्या, 1 महीने का पानी का टैक्स लिया जाता है और 15 दिन दिया जाता है, लगातार चर्चाओं में भी, मीडिया में भी। उसके लिए बेहतर प्लान क्या है आपको? जनता को क्या बेहतर राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, मुझे भी सुनने को मिलता है कि पानी के पैसे तो पर्याप्त लिए जाते हैं, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता उन लोगों को। तो देखिए, अगर समाज मुझे मौका देती है तो मैं शिकायत का मौका उन्हें नहीं दूंगी, पूरे तन मन से उनकी सेवा करूँगी। निश्चित तौर पे आप विशाल खबर से चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी, क्या है अंतिम अपील आपका, क्या चुनाव चिन्ह है, क्या जनता से कहना चाहेंगे? मैं वार्ड क्रमांक 4 से प्रत्याशी रश्मि कोरी हूँ। तो मैं अपने वार्ड क्रमांक 4 के जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहूँगी कि आने वाली 6 जुलाई को कमर की बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और मुझे एक बार सेवा का मौका प्रदान करें। धन्यवाद।